पुलिस के कंधों पर लगे स्टार और उनके बैजेस का मतलब क्या होता है, जिससे उनकी रैंक निर्धारित की जाती है। क्योंकि इस पर आपसे डायरेक्टली प्रश्न भी पूछे जाते हैं। आपके देखिएगा तो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में ये सीधे सीधे ये प्रश्न भी पूछा गया था कि पुलिस के रैंक को निचले क्रम से उच्च क्रम में व्यवस्थित करिए। क्या आप भी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में कांस्टेबल यानी नागरिक पुलिस के पदों के लिए तैयारी कर रहे हैं? तो आपको ये बात जरूर पता होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश पुलिस में किन स्टार्स का मतलब क्या होता है, जो सिंबल होते हैं, जो रैंक होती हैं वो क्या होती हैं। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि पुलिस के कंधों पर लगे स्टार और उनके बैजेस का मतलब क्या होता है, जिससे उनकी रैंक निर्धारित की जाती है। अच्छा, ये बात सिर्फ इसीलिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इस पर आपसे डायरेक्टली प्रश्न भी पूछे जाते हैं। आपके देखिएगा तो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में ये सीधे सीधे ये प्रश्न भी पूछा गया था कि पुलिस के रैंक को निचले क्रम से उच्च क्रम में व्यवस्थित करिए। तो ये आपको पता भी होना चाहिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होगा, आपको बहुत सारी जानकारी भी इस वीडियो से मिलने वाली है। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं तो सबसे पहली जो रैंक होती है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में वो होती है पुलिस कांस्टेबल की। इसमें आप देखेंगे तो कंधे पर कोई भी स्टार नहीं होता है, यहां पर सीधी सीधी एक हमारे पट्टी होती है और कोई भी स्टार नहीं होता है। और अगर बात करते हैं कि इनको किस प्रकार की कैप मिलती है, तो उत्तर प्रदेश पुलिस में अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर गोल कैप मिलती है यूपीपी में। लेकिन अगर मैं महाराष्ट्र पुलिस की बात करता हूं तो महाराष्ट्र पुलिस में जो इनकी टोपी होती है कांस्टेबल की, वो गांधी टोपी होती है इस प्रकार की। ठीक है। अच्छा, इस कांस्टेबल भर्ती के बाद यानी कांस्टेबल के बाद हमारा जो दूसरा पद होता है वो होता है वरिष्ठ कांस्टेबल का, जिसे हम लोग सीनियर कांस्टेबल भी कहते हैं और लांस नायक के भी नाम से इसे जाना जाता है। अच्छा, जब आप लांस नायक को देखेंगे यानी कि वरिष्ठ कांस्टेबल के उसको देखेंगे तो वहां पर जो स्टार की जगह होती है, यहाँ पर स्टार नहीं लगे होते, यहाँ पर कंधे पर एक फीती लगी होती है और उस फीती में दो सिंबल होते हैं। इस प्रकार से दो सिंबल होते हैं। कहीं कहीं किसी स्टेट पुलिस में इस प्रकार के सिंबल आपको देखने को मिलेंगे। अब जैसे इनकी बात करते हैं तो यहाँ पर आप क्या दे सकते हैं कि यहाँ पर कंधे पर कोई स्टार नहीं होता है, लेकिन यहाँ जो बाजू में होता है यहाँ पर दो फीते आपको लगे हुए दिखाई देते हैं। ये सिंबल होता है, ये साइन होता है किसके लिए, कि आप उत्तर प्रदेश पुलिस में या किसी भी पुलिस में लांस नायक के पद पर यानी वरिष्ठ कांस्टेबल के पद पर, जिसे सीनियर कांस्टेबल कहा जाता है, उस पर अधीन है। ठीक। तीसरी बात करते हैं और तीसरा जो रैंकिंग आती है वो आती है हेड कांस्टेबल की। हेड कांस्टेबल में भी आपके पास कंधे पर कोई स्टार नहीं होगा, यहां पर ये गलत हो गया है, कंधे पर स्टार नहीं होता है। बस यहां पर क्या होता है कि एक दो फीते की जगह तीन फीते होते हैं, कंधे पर स्टार नहीं होता है इनके। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा, कंधे पर स्टार नहीं है और साथ ही साथ बाजू में तीन फीते होते हैं, ऐसे तीन फीते होते हैं। या किसी अन्य स्टेट की पुलिस में इस प्रकार के आपको तीन फीते मिलेंगे तो इसका मतलब है कि वो हेड कांस्टेबल हैं। हेड कांस्टेबल का मतलब होता है कि आप इसको हेड कांस्टेबल हिंदी में ही कहा जाता है, एचसी इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं और हिंदी में इसको बोलते हैं हवलदार है। क्या है, किस पद पर है, हवलदार पद पर, यानी कि हेड कांस्टेबल के पद पर है। इसके बाद जो अगला पद आता है, सीनियरिटी के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं कि सबसे छोटे पे कांस्टेबल, फिर वरिष्ठ कांस्टेबल, फिर हेड कांस्टेबल। तीसरे पर हमारे पास आते हैं पुलिस के सहायक उपनिरीक्षक, जिसे एएसआई कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एएसआई। अच्छा, एएसआई की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर आपको कंधे पर एक स्टार देखने को मिलेगा, साथ ही साथ इसमें इसी स्टार के पहले दो पट्टियां होती हैं, जिसमें एक पट्टी लाल कलर की होती है और एक होती है नीले कलर की। अब देखिएगा कि कोई भी अगर एएसआई के पद पर नियमित है, रेगुलरिटी में है, तो उत्तर प्रदेश पुलिस या किसी अन्य स्टेट की पुलिस में उसके कंधे पर आपको एक स्टार मिलेगा। साथ ही में उस स्टार के पास में दो पट्टियां होंगी, जिसमें ऊपर की तरफ लाल पट्टी और नीचे की तरफ क्या होगी, नीली पट्टी होगी। तो इसका मतलब वो कौन से पद पर आसीन है, वो पद पर है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, यानी कि सहायक उप निरीक्षक के पद पर अधीन है। अगला आता है पुलिस उप निरीक्षक, जिसे एसआई कहते हैं, यानी कि सब इंस्पेक्टर कहते हैं। और सब इंस्पेक्टर के कंधे पर आपको दो स्टार देखने को मिलेंगे और इसमें भी दो स्टार में भी आपको दो पट्टियां होंगी, ऊपर की तरफ लाल पट्टी और नीचे की तरफ नीली पट्टी होगी। आपको ये दिख रहा होगा कि दो स्टार, नीली पट्टी और उसके बाद लाल पट्टी आपको देखने को मिलती है। तो उसका मतलब वो सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात है। अगला आता है सहायक पुलिस निरीक्षक, यानी जिसे एपीआई कहते हैं, असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर कहते हैं।
असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर में क्या है, असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर के कंधे पर आपको 3 स्टार देखने को मिलेंगे और 3 स्टार के साथ साथ सिर्फ एक ही पट्टी होती है, वो चौड़ी सी पट्टी होगी लाल रंग की। इसका मतलब है वो एपीआई के पद पर तैनात है, यानी कि सहायक पुलिस निरीक्षक के पद पर तैनात है। असिस्टेंट ऑफ पुलिस इंस्पेक्टर के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट की अगर हम बात करें, अगला पद जो होता है, अगला पद होता है पुलिस निरीक्षक का। पुलिस निरीक्षक का मतलब होता है पीआई, जिसे आप इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस के नाम से जानते हैं। पीआई लिखते हैं लेकिन जब पढ़ते हैं तो इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस पढ़ते हैं। और इन इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस के पद पर आपको कंधे पर 3 स्टार देखने को मिलेंगे। कितने स्टार? 3 स्टार देखने को मिलते हैं। 3 स्टार देखने के साथ साथ नीचे की तरफ आपको पहले ऊपर लाल रंग की पट्टी और नीचे नीले रंग की पट्टी देखने को मिलेगी और 3 स्टार देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब वो इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस है। क्लियर? ये आपको जानना जो बहुत जरूरी है चीजें। अगला आता है पुलिस उपाधीक्षक। क्या आता है? पुलिस उपाधीक्षक, जिसे पहले हम लोग डीएसपी या डीवाईएसपी के नाम से जानते थे। जब तक कमिश्नरेट लागू नहीं हुआ था स्टेट्स में, तो तब तक इसको डीएसपी या फिर डीवाईएसपी के नाम से जाना जाता था। लेकिन अब इसका नाम कमिश्नरेट जहां जहां जिस स्टेट में है वहां पर इनको सहायक पुलिस आयुक्त यानी कि एसीपी, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस के नाम से जाना जाता है। यहां पर आपको कंधे में 3 स्टार तो देखने को मिलेंगे। पहचान आप कैसे करेंगे? कंधे पर 3 स्टार होंगे लेकिन नीचे कोई पट्टी नहीं होगी। ये सिर्फ 3 स्टार होते हैं। कितने स्टार होते हैं? 3 स्टार होते हैं। और जिसको हम लोग सहायक पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट लागू होने के बाद एसीपी के नाम से जानते हैं। जिन राज्यों में कमिश्नरेट नहीं है, जैसे कानपुर में, लखनऊ में, मुंबई में कमिश्नरेट है, तो वहां पर इस पदवी को एसीपी कहा जाता है। और जहां कमिश्नरेट लागू नहीं है वहां पर इसी पदवी को पुलिस उपाधीक्षक यानी कि डीएसपी के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है। अगला पद आता है सहायक पुलिस अधीक्षक का। किसका आता है? सहायक पुलिस अधीक्षक का, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? सहायक पुलिस अधीक्षक यानी कि एएसपी के नाम से जानते हैं, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के नाम से जानते हैं। ये आईपीएस की रैंक से आपको निर्धारित होता है। ये किससे? आईपीएस से आपको ये पदवी मिलती है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। यहां पर 3 स्टार होते हैं, सिर्फ 3 स्टार, लेकिन इसके नीचे आईपीएस लिखा होता है। इससे पहले वाली जो पदवी थी उसमें भी 3 स्टार ही थे, यानी कि अगर हम एसीपी की बात करते हैं तो एसीपी में भी 3 स्टार थे, लेकिन यहां पर उनमें यूपीपी या अन्य राज्य का नाम लिखा होता है। ठीक, और जो सीधे आईपीएस से मिलती है, यानी कि जब आप आईपीएस का पेपर क्लियर करते हैं तो वो होता है सहायक पुलिस अधीक्षक यानी कि एएसपी। यहां पर 3 स्टार तो देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ नीचे आईपीएस लिखा होता है। आप यहां पर देखेंगे 3 स्टार और इसमें नीचे क्या लिखा होता है? आईपीएस। ये उसका अगला पद होता है। इसके बाद हम अगली पदवी की बात करते हैं। अगर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में या उत्तर प्रदेश पुलिस या अन्य राज्यों की पुलिस में, तो अगला पद आता है अपर पुलिस अधीक्षक का, जिसे एडिशनल एसपी कहा जाता था पहले। जिन राज्यों में कमिश्नरेट लागू है वहां पर इसे क्या कहा जाता है? अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त यानी कि एडिशनल डीसीपी कहा जाता है। एडिशनल डीसीपी का मतलब है तो है यहां पर जो, अगर हम कंधे पे स्टार की बात करते हैं तो कोई स्टार नहीं होता है, सिर्फ अशोक की लाट होती है। किसकी लाट होती है? अशोक की लाट होती है, तो वो डीसीपी कहलाते हैं। ठीक है, डीसीपी सिर्फ एक अशोक की लाट होगी और नीचे यहां पर उत्तर प्रदेश पुलिस लिखा होगा या यूपीपी लिखा होगा, या अगर अन्य कोई राज्य होगा जैसे बिहार पुलिस तो वहां बिहार पुलिस लिखा होगा, महाराष्ट्र पुलिस तो महाराष्ट्र पुलिस लिखा होगा, गोवा पुलिस तो जीपी लिखा होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला पद जो आता है वो पुलिस अधीक्षक का आता है। जिन राज्यों में कमिश्नरेट लागू नहीं है वहां पर इस पदवी को पुलिस अधीक्षक कहते हैं। जिन राज्यों में कमिश्नरेट लागू है वहां पर इसे पुलिस उपायुक्त कहते हैं, और इंग्लिश में इसे सिर्फ डीसीपी कहते हैं। इससे पहले वाली पदवी को एडिशनल डीसीपी कहा जाता था, यहां पर इसको क्या कहते हैं? यहां पर इनको सिर्फ डीसीपी के नाम से जाना जाता है। और इनके कंधों पर अगर बात करें तो अशोक की लाट से पहले 1 स्टार और आईपीएस लिखा होता है। क्या लिखा होता है? अशोक की लाट होती है, 1 स्टार होता है और आईपीएस लिखा होता है। देखिए, एक अशोक की लाट है और 1 स्टार, और यहां पर क्या लिखा होगा? यहां पर आईपीएस लिखा होगा। इसका मतलब वो कंप्लीट डीसीपी के पदवी पर तैनात है। ठीक है, अगली पदवी की बात करते हैं तो ये होता है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक। जहां कमिश्नरेट लागू नहीं है वहां पर इनको वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कहा जाता है, यानी कि एसएसपी कहा जाता है। और जहां पर कमिश्नरेट लागू है वहां पर इन्हें पुलिस उपायुक्त कहा जाता है, यानी डीसीपी कहा जाता है।
अब देखिए डीसीपी की 2 पदवी हैं, एक पदवी में आपके पास अशोक की 1 लाट होती है और 1 स्टार होता है। जो इससे सीनियर पोस्ट होगी डीसीपी की, उसमें अशोक की 1 लाट और सीधे 2 स्टार मिलते हैं और नीचे क्या लिखा होता है, आईपीएस। देखिए 2 स्टार है और अशोक की 1 लाट है, तो ये डीसीपी है यानी कि पुलिस उपायुक्त हैं। इस पदवी का नाम क्या होता है, पुलिस उपायुक्त। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो अगली जो हमारी पदवी होती है पुलिस में वो होती है पुलिस उप महानिरीक्षक की, जिसे हम लोग डीआईजी कहते हैं। क्या कहते हैं, डीआईजी। हिंदी में क्या बोला जाता है, हिंदी में बोला जाता है पुलिस उप महानिरीक्षक। अब पुलिस उप महानिरीक्षक की सबसे पहचान की सबसे खास बात होती है कि इनके कंधे पर 1 अशोक की लाट होती है, साथ ही साथ 3 स्टार होते हैं जो कि ट्रायंगल शेप में बने होते हैं। 3 स्टार, 1 स्टार यहां पर होगा, 1 स्टार यहां पर होगा, 1 स्टार यहां पर होगा। नीचे क्या लिखा होता है, आईपीएस। क्या लिखा होता है, आईपीएस यानी इंडियन पुलिस सर्विसेज। तो ये जो पहचान होती है ये होती है डीआईजी की, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं पुलिस उप महानिरीक्षक। इससे जो उच्च पदवी होती है वो होती है पुलिस उप महानिरीक्षक की, जिसे आईजी कहा जाता है आईजी। ठीक है, और आईजी की अगर हम खास बात बताते हैं तो इनके कंधों पर लगे हुए स्टार में क्या होता है, एक तलवार होती है, एक ये तोप का निशान होता है और एक स्टार होता है। आपको कैसा स्टार देखने को मिलेगा कि भाई एक तलवार, एक ऐसे क्रॉस का निशान होगा और उसके ऊपर एक स्टार होता है, तो वो आईजी के पद पर तैनात होते हैं, जिसे पुलिस महानिरीक्षक कहते हैं। ये पदवी होती है आईपीएस की। और इनकी कैप की बात करें तो ऐसी कैप होती है, आप कंधे पर स्टार देखेंगे तो ये आपके पास एक तलवार के साथ तोप होगी और साथ ही साथ स्टार 1 होगा। ये पहचान होती है पुलिस पुलिस महानिरीक्षक की, जिसे आईजी की पदवी के नाम से जाना जाता है। अगली पदवी की बात करते हैं तो अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एडीजीपी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें, एडीजीपी। जहां कमिश्नरेट लागू है वहां भी यही कहते हैं और जहां कमिश्नरेट नहीं लागू है वहां भी ये कहते हैं। अब जरा पहचान की बात करते हैं तो यहां पे भी आपको एक तलवार और साथ ही साथ तोप के साथ अशोक की लाट मिलेगी। स्टार की जगह क्या मिलता है, अशोक की लाट देखने को मिलती है। और ये पदवी निर्देशित करती है कि कोई भी व्यक्ति एडीजीपी के पद पर तैनाती है, किसमें, उत्तर प्रदेश पुलिस में या फिर किसी अन्य राज्य की पुलिस में। अगला जो सबसे बड़ा पद होता है उत्तर प्रदेश पुलिस में, जो सबसे बड़े पदवी की बात होती है वो होती है पुलिस महानिदेशक की, जिसे हम लोग डीजीपी कहते हैं। क्या कहते हैं, डीजीपी। और डीजीपी के साथ एडीजीपी, इन दोनों के स्टार्स जो होते हैं, यानी कंधे पर लगे अगर स्टार्स की बात की जाए तो ये बिल्कुल सेम होते हैं। एक अशोक की लाट के नीचे आपको एक तलवार और एक तोप देखने को मिलती है और नीचे क्या लिखा होता है, आईपीएस। इन दोनों में एडीजीपी और डीजीपी में, एडीजीपी और डीजीपी में दोनों के लगे कंधों पर स्टार्स यानी जो सिंबल होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं। एडीजीपी जो होता है वो प्रमोशन के बाद क्या बनता है, प्रमोशन के बाद ही डीजीपी बनता है, जो कि पुलिस भर्ती में सबसे बड़ी पदवी मानी जाती है डीजीपी की। और इस वक्त अगर हम उत्तर प्रदेश में डीजीपी की बात करते हैं तो मुकुल गोयल जी जो हैं वो हमारे डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश पुलिस संस्था के। अच्छा, ये जितने भी पदवी और रैंक मैंने आपको बताए हैं ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हैं कि मैंने आपको ये भी दिखाया था कि डायरेक्ट प्रश्न इससे पूछा जाता है पुलिस भर्ती परीक्षा में, जो कि पहले भी पेपर में आ चुका है। जैसे मैंने आपको ये प्रश्न दिखाया था कि ये प्रश्न डायरेक्ट इसमें पूछा गया था। ये प्रश्न डायरेक्ट यहाँ पर पूछा गया था कि दिए गए पुलिस को रैंक के निचले से क्रम से उच्च क्रम में व्यवस्थित करें, तो हेड कांस्टेबल, फिर इंस्पेक्टर, पुलिस उप महानिरीक्षक, सहायक महानिरीक्षक। आपको इन ऑप्शन में से बताना है कि आरोही क्रम में, यानी कि रैंक को निचले क्रम से उच्च क्रम में अगर व्यवस्थित करें तो क्या आंसर होगा। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या आंसर होगा। अच्छा, इसके साथ साथ हमारा जो है, अगर मैं बात कर लेता हूं तो हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का जो बैच है वो हमारा लगातार कंटिन्यू है। इस बैच में आपको कंप्लीट और नया बैच है, फाउंडेशन बैच है, सभी सब्जेक्ट मिलेंगे, मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी, साथ ही साथ वीडियो और पीडीएफ जो भी आपको पढ़ाई जाती है वो पीडीएफ और इसका जो वीडियो है उसके एप्लीकेशन में डाउनलोड के ऑप्शन भी मिलेंगे। एनरोल करने के लिए आपको हमारे दिए हुए सपोर्ट के नंबर 9696102411 पर, या फिर आप हमारे दूसरे सपोर्ट के नंबर 6393125125
760 पर कॉल कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट हमारी माई पाठशाला की एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसा लगा, जानकारी आपको कैसी लगी? अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर करके इस बैच में आप जरूर एनरोल करिएगा। ठीक है, जय हिंद, बाय बाय एंड टेक केयर।